हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो चैप्टर चल रहा है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो हमने आपको कल बताया था कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं हमारे फूड के। तो बेसिकली दो सोर्सेस होते हैं, दैट इज़ प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। कुछ हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं और कुछ हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं। ओके, तो हमने जैसे कि हमने प्लांट में सीखा था कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं। लाइक फ्लावर, फ्लावर में कौन कौन से आ जाएंगे? कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, पम्पकिन फ्लावर हो गया जिसको हम कंज्यूम करते हैं। लीव्स, लीव्स को हम खाते हैं, जैसे स्पिनच में जितने आते हैं, सोया, मेथी, साग, ये सब क्या है? ये सब लीफी वेजिटेबल्स हैं। और हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। तो स्टेम के अंदर क्या आ जाएगा? हमारा पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, ये सब क्या है? स्टेम है। हम रूट्स को भी खाते हैं। रूट्स में क्या क्या आ गया? रूट्स में हमारा आ गया स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिस, ये सब क्या है? ये सब रूट हैं। तो हम अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। और फ्रूट तो ऑब्वियसली फ्रूट हम खाते ही खाते हैं। वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में हम क्या क्या खाते हैं? बहुत सारी चीज़ें, फ़िश हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, और जो है कर्ड हो गया, ये सब क्या है? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। वहीं हनी ले लीजिए, वो भी एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। ओके, तो हमने इतना पढ़ा था। और बनाना प्लांट है, उसके हम दो पार्ट्स को खाते हैं। उसके हम लीव्स को भी खाते हैं, उसको हम रॉ भी खाते हैं, राइप होने के भी बाद खाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट है, तो अलग अलग और भी हम चीज़ें एज अ फूड यूज़ करते हैं। लाइक हम दालें अलग अलग खाते हैं, दालें कुछ पल्सेस, कुछ स्प्राउटेड खाते हैं, कुछ वैसे ही खाते हैं। तो चैप्टर रीड करते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ द मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो जो स्प्राउट, हम कैसे स्प्राउटेड सीड्स कैसे हम खा सकते हैं, वो कैसे जर्मिनेटेड सीड को खा सकते हैं, वो बता रहे हैं। हमें क्या लेना है? मूंग लें या चना ले लें, हमें एक पानी में भिगो के रख देना है और उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर, नेक्स्ट डे पानी को निकालना है और सीड को वेसल में छोड़ देना है। एंड रैप देम विद पीस ऑफ वेट, और उसको एक कॉटन के क्लोथ से रैप कर देना है। ड्राई कॉटन, वेट कॉटन के क्लोथ से रैप कर देना है और एक साइड में उसको रख देना है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, आप कुछ दिन के बाद देखेंगे उसमें से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है। ओके, तो वो क्या हो रहा है? वो सीड स्प्राउट हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। इफ द सीड, अगर वो वाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है तो उन सीड्स को हम क्या कहेंगे? स्प्राउटेड सीड कहेंगे। उसको हम सुपर फूड कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है, उसको हम सुपर फूड कहते हैं। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। एंड अगर बाई चांस नहीं स्प्राउट होता है तो कुछ दिन और एक दिन और रख दीजिए, स्प्राउट होगा ही। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, और धुलने के बाद आप उसे खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, हम उसे बॉयल कर सकते हैं, कुछ स्पाइसेस डाल सकते हैं, अजवाइन, नमक, चिलीज कुछ डाल के उसको टेस्टी स्नैक के रूप में खा सकते हैं। आपको खाना चाहिए मॉर्निंग में दूध के साथ। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हाउ इट इज प्रोडक्ट? हैव यू सीन बी हाइव वेयर सो मेनी बीज की बजिंग अबाउट? तो बीज, आपने सोचा है कभी कि हनी कैसे प्राप्त होती है, हमें हनी कैसे बनती है? तो हनी जो है, हनी का प्रोडक्शन बीज करते हैं। जो बी होते हैं ना, वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर क्या होता है? एक स्वीट जूस होता है जो कि वो फ्लावर से जाके कलेक्ट करते हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं और बी हाइव में जाके स्टोर कर देते हैं। बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है। आप देख सकते हैं पेड़ों ओड़ों पे लगे रहते हैं, कहीं कहीं मटकोटकों पे आप देख सकते हैं, घरों पे कुछ लगे होते हैं, बुशेस पे लगे होते हैं। ओके, सो बीज कलेक्ट नेक्टर, दैट इज स्वीट जूस, फ्रॉम फ्लावर वेयर इट इनटू flower and convert it into honey and store them in their hive.
फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। और ये जो, क्योंकि फ्लावरिंग जो है एक टाइम पे ही होती है, कुछ फ्लावर तो हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं, बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे ही फ्लावर करते हैं। तो उसी तरह से जो नेक्टर का कलेक्शन भी बी हाइव उसी टाइम करती हैं। तो हमें जो हनी बी हाइव्स हैं वो भी हमें कुछ टाइम तक, ईयर में कुछ टाइम तक ही अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए जो बीस होती है ना वो नेक्टर कलेक्ट कर लेती हैं और स्टोर करके रख लेती हैं ताकि वो थ्रू आउट द ईयर यूज करें। When we find such beehive, we collect the food stored by the, अगर हमें कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम हनी को वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। एंड वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड, और हम उस फूड को कलेक्ट कर लेते हैं जो हनी बीस होती हैं वो स्टोर करके रखी हुई होती है, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। वॉट डू एनिमल्स ईट? नाउ एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर? अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट? you will you will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what squirrel, pigeon, lizard or small insects may be eating as their food? तो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी सोचा है आपने कि डॉग क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स क्या खाते हैं, अरे जो है छिपकली वगैरह जितने भी जानवर हैं वो क्या खाते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं? मैं अगर मेन अच्छी बात बताऊँ ना, तो जो मेन सोर्स होता है वो प्लांट बेस्ड रिप्रोडक्ट होता है। मतलब जैसे कि अगर हम, जैसे कि कहते हैं ना कुछ कार्निवोर्स और होते हैं जो केवल मीट या फ्लैश खाते हैं, तो अगर वो उसी जानवर को खाते हैं जो हर्बीवोर्स हो, मतलब जिस एनिमल को वो खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर्बीवोर्स है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्ट प्लांट से ही है, जो मेन चीफ प्रोड्यूसर है हमारी फूड का वो प्लांट ही है। एक्टिविटी 6 पढ़ते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ जो है एक आप 1.5 टेबल में देखिए, बफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है। ऑयल केक्स मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना उसका, मस्टर्ड का, वो खाती है। उसका केक बन जाता है, मतलब वो जो बचता है, रेसिड्यू बचता है ऑयल निकालने के बाद, उसको वो खाती है। और ग्रेन्स को खाती है। अच्छा, कैट क्या खाती है? कैट जो है स्मॉल एनिमल्स को खाती है, जैसे बर्ड्स को खाती है, माउस को खाती है, मिल्क पीती है। तो ये क्या है? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ही है ना। ओके। लॉयन फ्लैश और मीट खाता है, टाइगर भी ऐसे ही खाता है। तो आगे देखते हैं 1.6 में देखिए, अब इसमें जो ऑर्गन, अब देखिए जो प्लांट, जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक ग्रुपिज्म किया हुआ है। ग्रुपिज्म मतलब मेनली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। ओके, सो प्लेस एनी, हाँ, तो 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं और सम आर ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स उन्हें कहते हैं जो केवल प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट खाएं, जो प्लांट प्रोडक्ट को खाएं। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल इन, अच्छा कुछ, अब जो केवल प्लांट को खाएं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। कुछ एनिमल्स कार्निवोर्स कहलाते हैं जो केवल मीट वगैरह को खाएं, और कुछ होते हैं जो दोनों को खाते हैं, मतलब फ्लैश को भी खाएंगे और हर मतलब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाएंगे और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी खाएंगे। अब लाइक ह्यूमंस कुछ होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं, मीन्स नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वेजिटेरियन। तो ह्यूमंस किस में आ जाएंगे? ओमनीवोर्स में आ जाएंगे। We know that there are many. Now पहेली का क्वेश्चन, पहेली wants to know where you would place human being. Why? अच्छा, human being को हम कहाँ रखेंगे? Omnivores में। We know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country, and what will not be that will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. तो हम कुछ, अब हमें कुछ ऐसा करना है
जिससे क्या हो, जिससे हमारी कंट्री जो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फूड से जूझ रही है। हमारी जो कंट्री है ना उसमें बहुत लोग हैं, मतलब कहते हैं ना 125 करोड़ देशवासी हो। जब मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। हमें कुछ ऐसा आइडिया लाना होगा, ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे सभी को बराबर से फूड मिल सके और उनकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। सो ठीक है, बाय।